नमस्कार दोस्तों। हमने एक बार बात की थी मृत्यु रहस्य भाग 1 के ऊपर। ये एक बहुत ही क्लिष्ट विषय है। इसको डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, ये मजबूरी है। क्यों डायरेक्टली ना हम समझा पाएंगे। एक ऐसा विषय है कि जिसको ना लोग पूरी जीवन भर समझ पाए, ना ही कोई इन चीज़ों को समझा पाया। बाकी विषय तो वही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन है, मृत्यु नहीं। लेकिन अधिकार खत्म हो जाता है। जैसे कि ये कुछ ऐसा है, एक बच्चा अपने जीवन में जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, तब वह जो है अपनी तैयारी करता है। अब जिस तरीके से उसने पढ़ाई की है, उसी तरीके से उसका जीवन जो है आगे प्रभावित रहेगा। हमारे मामा जी ने एक बार हमसे पूछ लिया था कि बेटा बता जीवन क्या है। तो मैंने कहा था कि मामा जी, जीवन एक स्कूल है और बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसी तरीके से हमको पढ़ना है और उसका रिजल्ट हमको एट द टाइम ऑफ एंड मिलेगा। तो उन्होंने बड़ी जोर से मेरे को समझाया था कि बेटा ना तो कोई पढ़ाई है, ना तो कहीं आना है, ना तो कोई जाना है, वी आर हेयर। और बात सटीकता से मेरे हृदय में बड़ी जोर दिल से लगी थी कि नहीं, मैं कहीं कंफ्यूज हूँ। और चूँकि मामा जी हमारे का आध्यात्मिक गुरु भी हैं मेरे, मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा है जीवन में। तो ये बहस का विषय नहीं था, चूँकि एक परिपक्व ज्ञान था, उसको मैंने एज इट इज़ स्वीकार किया। क्योंकि स्वीकार करना जो है वह आपको बढ़ाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्वीकार करने के बाद जो है आप उसको लाद लो अपने सर के ऊपर, परंतु स्वीकार करना जो है वो आपकी मंजिल को, आपकी जो आपका जो पोजीशन है, उसको एक स्टेप और ऊपर चढ़ा देगा। आप चिंतन करिए। बहरहाल ये सत्य है कि दोनों बातें सत्य हैं कि हम यहाँ पर जो जीवन जी रहे हैं, हम एक स्कूल में हैं। हम जिस तरीके से पढ़ाई करेंगे उस तरीके से हमारा रिजल्ट हमारे ऊपर आएगा। हम ट्रेंड कर रहे हैं अपने आप को एक बात के जीवन के लिए, और ये बात भी उतनी ही सत्य है कि ना हमें कहीं जाना है, ना कहीं हमें आना है, ना हमको ट्रेंड होने की ज़रूरत है। हमको अपनी सहज अवस्था को प्राप्त करना है। दोनों बात अपनी अपनी जगह पर सत्य हैं। एक बात है, ये बात है शुरुआत की, और दूसरी बात है पूर्णता की। पूर्णता बस एक बिंदु है कि उसमें शुरू भी है, उसमें अंत भी है, वो सब कुछ अपने आप में। लेकिन कहीं से तो आप शुरू करोगे। तो मृत्यु के इस परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। जितने भी सीमेटिक धर्म हैं, सीमेटिक धर्म से तात्पर्य मैं यहूद मान लूँ, पर्शियन मान लूँ, अरबिक मान लूँ, ईसाई मान लूँ, यानी कैथलिक, ये सब सीमेटिक धर्म में आते हैं। तो उसमें मृत्यु की बात की जीवन की अवधारणा है, तो क्या वैदिक में नहीं है? वैदिक में भी है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग कि मृत्यु है, सॉरी, जीवन है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु नहीं है, जीवन है, सदैव जीवन है। आत्मन का फ्रूट जो है वो चेतना है।
आत्मन का जो फ्रूट है वो चेतना है, और यही चेतना जो है तुम्हें जिंदा रखती है। आत्मन तो कहीं जाता नहीं है, उसे ना कोई पकड़ सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना जन्मता है, ना मरता है, ना कहीं आता है, ना जाता है, वो है। अगर तुम ये समझ जाते हो कि तुम आत्मन हो, जीवन है, और अगर नहीं समझते हो आत्मन नहीं है, तो भी है। ये मानव जीवन एक बार मिला है। गीता जी कहती है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, बेशक होता है। तो जब पुनर्जन्म हो गया तो बहुत सारे लोग समझेंगे कि मैं उस नुक्ता निगाह से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि जीवन है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक शिव महापुराण की एक कथा सुनाता हूँ आप लोगों को, आप लोगों के सामने रखूँगा कि जब पार्वती जी शादी करके कैलाश पर्वत पर आई, इसको कंटिन्यू करेंगे। वैदिक शास्त्रों में ये चीज़ है कि देवताओं की श्रेणियों में पितृ भी आते हैं और प्रेत भी आते हैं। तो पितृ भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं। बहुत सारे लोग नहीं मानते। मानने की विषय नहीं है, जानने का विषय है कि वास्तव में समझो कि प्रेत क्या है, पितृ क्या है। मैंने अभी जब वैदिक भारतीय संस्कृति पर बात की थी तो देवताओं की सिचुएशन मैंने बताई थी कि व्हाट डू मीन बाय देवताज, जो देते रहे। तो ये भी एक श्रेणी है देवताओं की। दस टाइप बताए गए हैं देवताओं की श्रेणियों में शास्त्रों में। तो उसमें से भी एक जो श्रेणी है वो पितरों की भी है और प्रेतों की भी है। तो जब पार्वती जी की शादी होकर के आप कैलाश पर्वत पे आ गई तो हुआ ये, चतुर्दशी की रात्रि आने वाली थी। शिवजी ने कहा, पार्वती कल की जो रात आएगी मैं पर्टिकुलर उस कंदरा में चला जाऊंगा, और कुछ भी हो जाए तुम वहां पर ना आना, तुम वहां पर मत आना एट एनी कॉस्ट। क्योंकि एक मुद्दा था कि शिवजी जो है वो माता सती के पश्चात फिर पुनः विवाह और वर्ण नहीं करना चाहते थे। क्यों? आप उस क्षोभ को फिर से नहीं सहन करना चाहते थे। आप लगातार उसके बाद समाधिस्थ थे। फिर माता पार्वती ने एक लंबी तपस्या की जिसके फलस्वरूप जो है महादेव प्रसन्न हुए। इसमें कामदेव का दहन भी हुआ, तमाम सारी चीज़ें हुई। अंतागोता जाकर के शिव जी ने पार्वती जी का वरण किया। तो आपने कहा कि उस गुफा में मत आना। अब स्त्री जिज्ञासा, जब ये समय आया तो कई स्त्रियों की कोलाहलपूर्ण रोने की आवाज़, और उसमें शिवजी की भी रोने की आवाज़। अब हुआ यह कि माता पार्वती को एक्साइटमेंट हुआ कि एक्चुअली क्यूरियोसिटी जागी कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। आप जाती हैं, आप देखती हैं कि शिवजी जो है बहुत सारी स्त्रियों से घिरे पड़े हैं। एकदम बहुत ही यानी कि भयंकर अवस्था में बैठे हुए हैं और बड़े ही तकलीफ, बड़े ही दुख में उनके साथ में प्रलाप कर रहे हैं। नरमुंडों की माला उनके गले में पड़ी हुई है। ये स्वरूप देख करके वो बेहोश हो गई, और दूसरे दिन उनको होश आता है तो वो अपनी कंदरा में जिसमें वो रहती थी वहाँ पर शिवजी के साथ में बैठी हैं। तो उन्होंने कहा कि हे नाथ, ये क्या चक्कर है, ये क्या मामला है, मेरे को समझ में नहीं आया। तो आपने कहा कि पार्वती, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, मैं इससे दूर रखना चाहता था। ये वास्तव में जितनी भी स्त्रियां हैं उनके पूछने पर बताया आपने कि ये जितनी भी स्त्रियां हैं ये तुम्हारा ही स्वरूप है, ये तुम्हारा ही पुनर्जन्म है, जो कि अपनी पूर्णता को प्राप्त ना कर पाई और सूक्ष्म रूप में
वो यहीं पर अवस्थित हो गए। और इस चतुर्दशी के दिन ये जो तकलीफ को, जो विछोह को भोगती हैं, उसकी पीड़ा से वो भी परेशान होती हैं और मैं भी परेशान होता हूँ। ये जो 51 नरमुंड की मालाएं हैं, ये तुम्हारे ही सर की हैं। बार बार तुमने जन्म लिया, बार बार हमारा बिछोह हुआ है। उसका कारण केवल इतना रहा कि उस पूर्णता की प्राप्ति पर, उस पूर्णता की प्राप्ति में तुम अभी तक सफल नहीं हो पाई। तो पार्वती जी ने कहा कि नाथ, मैं इसको करूंगी। उन्होंने कहा कि यही यही वजह है, यही कारण है कि मैंने तुम्हें रोका था कि तुम नहीं आना, हर बार यही हुआ है। तो होता यह है कि वहाँ पर शिव जी माता पार्वती को तंत्र विद्या का ज्ञान देते हैं। और हर बार होता यह था कि जब वे ज्ञान लेते समय एक लंबी प्रोसेस है, तो जिसके अंदर वो उनका कंसंट्रेशन बन नहीं पाता, वो कंसंट्रेशन का टूट जाता था, जिसके कारण वो ज्ञान की प्राप्ति वाला जो मामला है वो अधूरा रह जाता था। तो इस बार शिव जी ने एक प्रयास किया कि बोले नहीं, पहले नहीं, अब एक काम करो, इस बार मैं तुम्हें एक अभ्यास सत्र से गुजारूंगा। और फिर एक नया अवतार दिखाया जाता है माता पार्वती जी का, जो कि मल्लाह के घर में मछुआरों के घर में एक लड़की के रूप में पैदा होती हैं। और वहाँ पर वो मछली पकड़ना सीखती हैं, वहाँ पर वो मछली पकड़ना सीखती हैं। वो मछली पकड़ना सीखती हैं, तो मछली पकड़ने के लिए बड़ी कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है कि आपको यूं मछली पकड़ना हाथ से। तो जो मल्लाहों में, मछुआरों में जो देवी की पूजा की जाती है, खास तौर पे तो कोकण महाराष्ट्र में जो मछुआरे पूछते हैं, मोस्टली मैंने वहाँ पर देखा, प्रैक्टिकली देखा हुआ है। अब उनका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा कि देवी को क्या बुलाते हैं उन लोग में, तो वो उनका वो स्वरूप है। तो वहाँ से उन्होंने कंसंट्रेशन सीखा। तो जब उनको मालूम पड़ गया, तब शिव जी ने उनको बताया कि वास्तव में तुम कौन हो। तो वो अपने भ्रम अवस्था से बाहर आती हैं, अपने स्वरूप को जानती हैं। जब उनका वो कॉन्सेंट्रेशन पक्का हो गया तो, और शिव जी का वहाँ पर उनसे विवाह भी होता, तो उनको पुनः लेकर के आते हैं अपने पास कैलाश पर्वत। अब फिर उनको उस तंत्र का ज्ञान देते हैं, और उस तंत्र के ज्ञान होने के बाद पार्वती जी अपनी पूर्णता को प्राप्त होती हैं, और काली का स्वरूप, महाशक्ति का स्वरूप धारण करती हैं। तब वो जो नरमुंडी की माला जो है वो आपके गले में शोभायमान हो जाती है। यानी कि अब उस पूर्णता में उनके जितने भी सूक्ष्म शरीर थे, इनके पूर्ण होने के बाद वो सारे सूक्ष्म शरीरों का विलय इनमें हो जाता है। ये हमारे पौराणिक कथा का, तो मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, ये सत्य है कि पौराणिक कथाएं जो हैं केवल कथा नहीं हो कि आप भक्ति व ताली बजाते रहो, गाना गाता रहो। वो एक मार्ग का निष्पादन करती हैं, अगर आप उसको समझ पाओ तो। वो एक तथ्य को बताती हैं, अगर आप उसको समझ पाओ तो। यदि आपको कोई चीज़ समझना है तो उसको समग्रता के साथ में देखना होगा। और ये बात ये है ना कि हम इतने भरे पड़े हैं कि हमको वो समझने के लिए भी उसका ज्ञान का जरूरत है। अगर मैं इसके अंदर अभी डायरेक्टली बताऊंगा, जो मेरे अपने अनुभव में आई हुई चीज़ है, ये जो यहाँ पर है, मैं उस मांस के लोथड़ की बात नहीं कर रहा जिसको आप दिल कहते हैं, जिसको साइंस दिल कहता है। इसके अंदर एक हृदय है, वो चैतन्य अवस्था है। तो जब आप किसी चीज़ का चिंतन करते हो तो ज्ञान यहाँ पर उतरता है। तो मैं डायरेक्टली वो बताऊं कि जो मेरे को अनुभव में आया, जो मेरे को लगा कि हाँ, जो मेरे को अनुभव महसूस हुआ कि नहीं ये सही है, ये ऐसा है, तो उसको कोई नहीं मानेगा। तो वो प्रमाण की आवश्यकता है। तो लोग जो है, समाज जो है, प्रमाण मांगता है, क्योंकि तुम्हारे सर पे कचरा भरा पड़ा है और उसमें ज्ञान है, एक्चुअली वो ज्ञान है, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो कथा वर्णित है। तो जब ये रिलेट होता है तो मालूम पड़ता है कि नहीं, ठीक है, इट्स ओके, मैंने सही जाना। तो
वो जो पुराण में ये जो कथा दर्ज है, तो उसका जो निहितार्थ ही यही है, ये तुम्हारा आखिरी जीवन है, तुम्हारा आखिरी जीवन है। जन्म तो आत्मा लेगी, वो तुम नहीं हो। जब तक तुम वास्तव में उसको स्पर्श नहीं कर लेते, वो तुम नहीं हो। वो तो शक्ति है, आ रही है जा रही है। लोग कहते हैं कि आत्मा अंदर अंदर नहीं होती। यार मेरे में भी एक आत्मा, तुम में भी एक आत्मा। कितनी आत्मा है? आत्मा तो एक है, एक आत्मा है, कई आत्माएं नहीं है, आत्मा एक है। बहरहाल, और शास्त्र प्रमाणित है, मेरे कहने की बात नहीं है ये। वो ईश्वर श्वास रूपी छड़ी द्वारा तुम्हें स्पर्श करता है। ईश्वर, परमात्मा और आत्मा एक ही है, दो नहीं है। और तुम्हें उस एक श्वास रूपी छड़ी से स्पर्श करने के बाद जो तुम्हें दे जाता है, वो है एक जीवन। समझना इसको, समझना इसको है। इसको समझ गए, सब समझ गए, फिर और कुछ समझने की जगह नहीं रही। इसी के बारे में हमारे सारे उपनिषद भरे पड़े हैं, इसी के बारे में हमारे सारे वेदांत भरे पड़े हैं। हमारे वेदों का मूल यही है। मोक्ष की बात नहीं कर रहा मैं मुक्ति की बात भी नहीं कर रहा। मैं तुमसे उस परम तत्व की पहचान की बात कर रहा हूं, जिसका रास्ता तुमको तुम्हारी पहचान से होकर निकलेगा। बहरहाल अभी ये मुद्दा नहीं है, हमने तो बहुत सारी बात की, क्योंकि हम मृत्यु के विषय में वार्ता कर रहे हैं। मृत्यु नहीं है, जीवन है। तो हमने शरीर के विषय में जब बात की थी कि हमारे पास शरीर कितने हैं, तो उसमें हमने जाना है, मैंने पिछले भी बताया हुआ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है उसमें भी बताया होगा मैंने, और वीडियो रिकॉर्डिंग्स है उसमें भी बताया होगा मैंने। और ये शास्त्र प्रमाणित है। हालांकि ऐसा ये कैटेगराइज नहीं है कि एक खोखे के अंदर एक खोखा है, खोखे के अंदर एक खोखा है। ये समझाने के लिए वस्तु इतनी है कि ये आपकी चेतना की स्थिति है, लेकिन इसको शब्द दिया जाता है ताकि आप इसको समझ सकें। स्थूल शरीर, आपका ये शरीर जिसको आप महसूस करते हो, जिसमें आप समझते हो कि ये मैं ही हूं, हत्ता कि ये आप नहीं हो। ये आग, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, इसका एक मिला के बना हुआ एक पुतला है, ये आप नहीं हो। उंगली मेरी है, गाल मेरा है, दांत मेरा है, सर मेरा है, मैं नहीं। ये जो मैं है ना, बड़ी ऊंची चीज है। बहरहाल एक चीज हम छोड़ देते हैं, ब्रह्मांड भी हमारा शरीर है। अगर पहला स्टेप है पकड़ो शरीर का, ये ब्रह्मांड भी मेरा शरीर है। लेकिन चूंकि मेरी जो चेतना इसको महसूस नहीं कर पाती, ये उल्टा चक्कर है। एक सर्कल जब चलता है यहां से यहां तक, वो कृष्ण वाली वो जो कृष्ण जन्म के समय जो पंखुड़ी था ना, कि पहली पंखुड़ी कौन सी है, वो चक्कर है यहां से यहां तक। तो ब्रह्मांडी शरीर ये रहा, सूक्ष्म शरीर ये रहा। आगे चलोगे तो तुमको लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ब्रह्मांडी शरीर फिर उसके बाद में आ जाएगी। जैसे कारण शरीर पकड़ोगे फिर ब्रह्मांडी शरीर मिल जाएगी। अब ब्रह्मांडी शरीर को चाहे इसके ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, इसको ऐसा मान लो, या घुमा करके लास्ट में ब्रह्मांडी शरीर मान लो। तो ब्रह्मांडी शरीर भी तुम्हारी शरीर है, पूरा ब्रह्मांड ही तुम ही हो। बहरहाल मुद्दा ये भी नहीं है। मैं बोलता हूँ इसलिए क्योंकि मैं इन चीज़ों को महसूस करता हूँ। नहीं महसूस करते हो आप लोग तो इस पर सोचने की, समझने की जरूरत ही नहीं है। स्थूल शरीर है, उसके बाद लिंग शरीर है। लिंग शरीर ये ऊर्जामय कोश है तुम्हारा। जब मैं कोश, देखिए शरीर और कोश दोनों की विवेचना, ये सब एक ही विषय वस्तु है। एक को समझो दूसरे को अपने आप समझ जाओगे। अन्नमय शरीर, सूक्ष्म स्थूल शरीर, प्राणमय कोश, ये प्राण जो आप ले रहे हो इसके द्वारा एक ऊर्जा का निर्माण होता है, तुम्हारा एक तेज निर्माण होता है, आभामंडल तैयार होता है, जिसकी वजह से सारे पार्ट चल रहे हैं तुम्हारे अंदर, एक ऊर्जा क्षेत्र पैदा होता है, वो लिंग शरीर है, ये स्फुलिंग है, जिससे ये शरीर क्रियान्वित हो रहा है। सूक्ष्म शरीर वास्तव में तुम्हारा शरीर है, जो तुम हो, वो विचारों का समूह हो, संस्कारों का समूह हो, यह है तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, वो वास्तव में तुम हो। इसी को हम कहते हैं
क्या, मनोमय कोश। यह मनोमय कोश, इसमें तुम्हारे ये स्मृति का भंडार है, ये स्मृति का भंडार है। इसमें बहुत सारी स्मृतियां ऐसी हैं जो कि बंद हो चुकी हैं, और ये स्मृति कोश जो है कोश का लेवल तक है, कोश का लेवल तक है। और जब से आप पैदा हुए हो ना, यहाँ पे स्मृतियां भरती चली जा रही हैं। तो एक गुरु जो है तुम्हें खाली करता, तुम्हें भरता नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी भरे पड़े हो, जन्म जन्मांतर से भरे पड़े हो। और ये जो शंकर पैदा हुआ है, ये जो सचिन पैदा हुआ है, ये जो उमेश पैदा हुआ है, ये दोबारा नहीं पैदा हुआ। आत्मा भले ही जन्म ले ले, मैंने आत्मा को तो जाना ही नहीं, मैंने आत्मा को तो स्पर्श ही नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं उसका कथा क्या है, वो जाए अपना। मैंने उसको कहीं बताया था, आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो सूक्ष्म शरीर जो है तुम्हारे विचारों का क्षेत्र है। ये सूक्ष्म शरीर यहीं रहता है, यही वो शरीर है जिसको लेकर के वो 52 स्त्रियां रो रही थी। यही वो शरीर है जो कि प्रेत बन करके भटकता है। यही वो शरीर है जो कि पितृलोक में जाता है। इसको यहीं रहना है। तो जिसके बारे में इसी की मृत्यु होनी है, क्योंकि इसके पास एक लिमिटेड अथॉरिटी है। अभ्यास जो तुम्हारा है इस जीवन में, ये इस अभ्यास को पुनः पुनः महसूस करना चाहेगा, और चूंकि वो सारी चीजें उसके पास मौजूद है नहीं, तो वो तड़पता है। आपने जितना जो कुछ भर के रखा है अपने अंदर कचरा, ये उस स्थिति से जाके तड़पेगा, ये वहीं रहेगा। वो ये संसार नहीं है, ये एक डोमेन है, एक आयाम है जहां पर इसने अकेले रहना है। इसके पीछे भी एक शरीर है, वो है कारण शरीर, जिसमें आकाश तत्व की मात्रा ज्यादा है। वो कुछ स्मृति बीजों को लेकर के उसी आत्मन के साथ में सफर करती है, और पुनः प्रारब्धवश नया जीवन पैदा करती है। ये इसके पीछे की ओवरऑल स्टोरी है। क्योंकि वो जो कारण शरीर है वो केवल बीज है, वो तुम नहीं हो, वो केवल स्मृतियां हैं जो कि कैरी ऑन हो जाती है। तुम्हारा अपना नोइंगनेस उसके साथ में नहीं, वो एक फ्रेश आइटम है, वो टोटली फ्रेश आइटम है, लेकिन तुम कहीं पीछे छूट गए। तो ये सूक्ष्म शरीर है वो यहीं रुकता है। ये अपने संस्कारों से, अपने संकल्पों से ग्रसित होता है। इसको जन्म नहीं है, वो यहीं पर है। वो यहाँ के ऊर्जा में उसका प्रयोग हो जाता है, इसी धरातल में। और शनय 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 ये जो पर्यावरण है, बहुत ही उस ऊर्जा को वो कंज्यूम करती है, और बहुत ही एक हल्की सी चीज केवल रह जाती है, बाकी और कुछ नहीं। तो या तो वो
हमने बोला बड़ी हल्की सी चीज रह जाती है, वो पितृ योनि में जाकर के जमा हो जाती है, उनका अपना अस्तित्व नहीं होता, बस वो हो गया हो गया। और जिसके बारे में हमारे शास्त्रीय विधान है, जिसको बहुत सारे लोग नहीं मानते, हालांकि उन विधानों का मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक विशेष सर्कल है, एक चक्रीय वृत्त है, जिसमें फंसोगे कभी नहीं निकल पाओगे। उनका सम्मान करो, वो तुम्हारे लिए पूजनीय नहीं है, वो तुम्हारे लिए सेवा करने योग्य है, सेवा कर दीजिए उनकी। वो काल का देश है, सेवा कर दीजिए, आगे बढ़िए। तुम्हारा उद्देश्य यह है कि तुम उस आत्मन को स्पर्श कर पाओ। जिस समय तुमने उसको स्पर्श कर लिया, वो सारी चीजें तुम्हें समाहित होकर के शून्य प्राय हो जाएंगी। और तुमको समाहित करने की जरूरत नहीं, ऐसा भी नहीं किया वो पितृलोक से कुछ चीज निकल के, बस उनका अस्तित्व लुप्त हो जाएगा, वो आपके साथ ही पूरी। और आप संपूर्णता की स्थिति में आ जाओगे। संपूर्णता की स्थिति को मैं बताता हूं, मैं एक बार समझने की कोशिश करना, फिर कथा के माध्यम से। जब प्रलय हुई, अत्यांतिक प्रलय, कि सब जगह पानी ही पानी है, इस पानी और पानी के बीच में एक चेतना उत्पन्न होती है, जिसको पुराणों में विष्णु का, और उस चेतना के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होता है। ठीक, यानी कि उस चेतना से और आगे निर्माण की शक्ति प्रकट होती है कि अब वो एक चेतना पैदा हो गई है, अब वो बढ़ेगी। पहले तो एक चेतना का बिंदु तो हो, बढ़ना तो उसके बाद है ना। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। लेकिन शिव जी नहीं थे, तो शिव जी कहां थे? जब कोई चीज सब जगह होती है तो वो लुप्त हो जाती है, क्योंकि वो सब जगह है। सर्वत्र पानी पानी है ना, अब तो नाश करने के कुछ है ही नहीं। तो जब नाश करने के लिए कुछ नहीं हो, सर्वत्र पानी फैला हुआ, तो उस बड़े आत्यांतिक प्रलय के रूप में जो शिव जी का महाप्रकट्यकरण है, वो लुप्त अवस्था है। तो इसी तरीके से जब तुम आत्मन को स्पर्श करोगे, तुम्हारे सारे संस्कार गिर चुके होंगे, तो तुम लिमिटलेस हो जाओगे। ईश्वर लिमिटलेस है, वो टाइमलेस है। हम बोलते हैं कि एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर ईश्वर नहीं है। मेरे ख्याल से मेरी बात को रिलेट कर रहे हैं। और इसी सूक्ष्म शरीर में कुछ लोगों की संदर्भ ऐसा आता है कि वो अपने संकल्प शक्ति से वो आत्मन को स्पर्श कर लिया उन्होंने। सूक्ष्म शरीर उन्हीं में विलय है, कारण शरीर भी उन्हीं में विलय है, सब कुछ उन्हीं में ही है। स्मृतियां खत्म है, वो सब कुछ होते हुए भी है, सब कुछ होते हुए भी नहीं है। इनको हम सिद्ध कहते हैं। यही वो दिव्य पुरुष है हमारे। जिनको हमने राम कहा, जिनको हमने कृष्ण कहा। लेकिन वहां से तुमको उस पूर्णता का भाव नहीं मिलेगा, तुम उस अमृतत्व की श्रेणी को नहीं पकड़ पाओगे। वो तुम्हें सांसारिकता तो दे सकते हैं, यहां पर फायदा दे देंगे, लेकिन वो तुमको तुम्हारी पूर्णता की तरफ पुशअप नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि जो चीज़ कभी तुमसे अलग ही नहीं हुई वो बाहर से तुमको पुशअप कर, ये समझने वाली जगह है। ये बहुत ही गहराई से गौर फिक्र करने वाली जगह है, क्योंकि वास्तव में उनमें और तुम में अभी तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि तो सब जगह फैले हुए हैं ना। तो इवनली तुम उस सब जगह से बाहर थोड़ी हो तुम। अब इसको सेल्फली तुमको प्रयास करके सेल्फ नोइंग में जाना है। अगर तुम सेल्फ नोइंग में चले गए तो तुम एवरीथिंग नोइंग में आ जाओगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सब जगह है। बात मुक्ति की नहीं है, मुक्ति और मोक्ष वहां पर कोई कर्म नहीं है, आत्मन का कोई कर्म नहीं है, वो कर्म से च्युत है, वो संस्कारों और गुण से च्युत है। संस्कार, कर्म और गुण ये कारण शरीर तक है। आशा है कि तुमने इस चीज को समझा होगा, और ये जो जीवन है ये बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य है। आप नहीं जानते हो कि जो समय बीत रहा है ये कितना वैल्यूएबल है, कितना इंपॉर्टेंट है। किसी का भी आप यजन कर लो, किसी का भी आप पूजन कर लो, वो तब तक केवल फायदेमंद है जब तक वो तुम्हें तुम्हारे स्व तक ले जाने में सहायतार्थ है। जब तक तुम्हें तुम्हारे, अन्यथा वो महाराज कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में सभी लोग वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। और ये बात भी उतनी सत्य है कि उनके श्रद्धा को मैं ही स्वीकार करता हूँ और उसकी श्रद्धा के अनुसार उनको मैं फल देता हूँ, जो कि भोग स्वरूप में होता है, और उसको भोगने के पश्चात वो पुनः इसी नरक में गिरते हैं। ये विशेष सर्कल में फंसा, मैंने पहले बताया था, फिर तो विशेष सर्कल आ जाएगा तुम्हारे लिए। और कृष्ण कौन? कृष्ण बोलते हैं अगर तुम द्वारकाधीश को कृष्ण समझ रहे हो तो समझते रहो। कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तू मेरे स्वरूप को नहीं जान सकता, जो भी उस परम तत्व को स्पर्श करता है वो मैं ही हो जाता हूं। अगर मुझे जानना है तो वक्त के सतगुरु की तलाश कर, उनसे दीक्षा ले। नहीं तो वक्त के सतगुरु का कॉन्सेप्ट गीता जी में आने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वहां पर तो गुरु साक्षात मौजूद है कृष्ण के रूप में और अर्जुन शिष्य के रूप में। तो वक्त के सतगुरु के को ढूंढने की बात जब आ गई तो वो एक सूत्र है हमारे लिए कि हम क्या करें। हर एक व्यक्ति जो ईश्वरीय प्राप्ति की दिशा में, उस आनंद प्राप्ति की दिशा में प्रयत्नशील है, वो अर्जुन है। तो उसको कृष्ण की आवश्यकता है, वो उसको तलाशना पड़ेगा। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सत्यमय, चेतनामय कोश और सत्यमय कोश, ये 7 कोश हैं। मैंने अभी पिछले रिकॉर्डिंग्स में आप लोगों से बात की थी, 24 मिनट फिर आ जाओ गए। मैं कई प्रयास करता हूँ कि ये जो है, कि समय किसी के पास नहीं है, सभी के पास अपना व्यस्ततम समय है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लोग इन बातों को ऐसा सोचते हैं कि पका रहा है। ऐसा नहीं है। तो मैं खुद कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्डिंग जो है छोटी से छोटी जाए। तो अभी मैंने, अब मैं क्या बोल रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया।
हाँ, वैदिक वाले में बात किया था अभी, वैदिक भारतीय संस्कृति में, कि हमारा जो उद्देश्य है वो आनंद की खोज है, सुख को प्राप्त करना है, और ये प्यास हमें जन्म जन्मांतर से लगी हुई है। हम उस ना ख़त्म होने वाले आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, और इसको हम ढूंढते हैं अपने भौतिक सुख में, भौतिक सुविधाओं में, जो कि कतई संभव नहीं है। तो मैंने अभी जस्ट इसके पीछे वाले रिकॉर्डिंग में मैंने बात की थी कि हमने चीज़ों को ही उल्टा समझा हुआ, उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम और आप सक्षम हो सकते हैं एक आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए। वो यहाँ पर भी, जिसको यहाँ मिला उसको वहाँ मिलेगा, जिसको यहाँ नहीं मिलेगा उसको वहाँ नहीं मिलेगा। जितने भी गुरु हुए, मैं गुरु नहीं हूँ, मैंने उसमें भी बताया था, मैं इसमें भी बताता हूँ, मैं दास भी नहीं कहूँगा खुद को, मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ आप लोगों की तरह, सेम जैसे आप हो वैसे मैं हूँ। फ़र्क ये है कि जो चीज़ पे मैं आज बात कर रहा हूँ इसकी खुरी मेरे को सन 1992 में पैदा हुई थी। 2025 चल रहा, 2025 चल रहा। बौद्धनिज्म, कैथोलिक, गुरु ग्रंथ साहिब, संत मत, मुस्लिम, सब पर मैंने समय दिया, बेहतरीन समय दिया। ये जो आनंद है इसे तुम प्राप्त कर सकते हो, और सारे धर्म इसी को प्राप्त करने के लिए सारे तमाशा करते हैं, और सब उसी एक ईश्वर के उपासक हैं, सब उसी एक ईश्वर के उपासक हैं। कोई भी धर्म गलत नहीं बताता, सब अंतर्गत तो आपको इसी मार्ग पर लेकर आके खड़ा करेंगे, और सबका एक स्वर में कहना है जिसको यहाँ मिलेगा, जिसको आज मिलेगा वो प्राप्त करने के योग्य है। बाकी तो वो मौलाना रूम भी कहते हैं कि मैं 700 बरस जन्म के बाद, 700 जन्म के बाद, हालांकि ये पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी किताबें ऑलरेडी कहती हैं पुनर्जन्म के ऊपर, उनकी किताबें सूत्रों में कहती हैं। हालांकि वो बात हमारी नहीं है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर आपकी और मेरी बात है। तो मृत्यु नहीं है, जीवन है। हमारी चेतना जो है वो एक लिमिटेड है, हमको प्रयास करके, अभ्यास करके अपनी चेतना को बृहद बनाना है, और इसी मार्ग में जो मिलेगा हमें, वो हमें तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, जिसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत हैं। और ये चीज़ आपके अंदर 360 डिग्री से तुम्हारे अंदर बदलाव करेगी। पूरी लाइफ, जिस दिन इसका अनुभव हो जाएगा उस दिन जो आभार है वो यहाँ से निकलेगा। जिस पूजा को तुम पूजा कहते हो, तब वास्तव में तुम्हारे दिल से निकलने वाली भावनाएं उस पूजा को स्वयं करेंगी। तुम ही दीपक होगे, तुम ही आरती बनोगे। आप वास्तव में नहीं समझते कि ये समय जो बीत रहा है वो कितना मूल्यवान है। तो आप लोग इस पर गौर व फिक्र करें। और एक चीज़ मैं अपने बच्चों से एकदम स्टैटिक कहूँगा, मृत्यु नहीं है, जीवन है, और मैं हूँ। चीज़ें ये मायने रखती हैं जो संस्कार के स्वरूप में तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कारण शरीर तक भेद देता है कि तुम चीज़ों को स्वीकार किस ढंग से करते हो, चाहे तुम करो चाहे मैं करूं। तो मैंने तो तुम्हें स्वीकारा है,
लेकिन मैं सहयोगी मात्र हूँ। एक बार हमारे गुरुचरण के पुत्र मिले। उन्होंने कहा कि भाई आज यहाँ रोटी खा रहे हैं, कल वहाँ साथ में बैठ कर के एक दूसरे को देखेंगे। दिल प्रसन्न हो गया। हालांकि समझ में तो नहीं आई थी, बहुत आप छोटा था हमारे साधना के क्षेत्र में, लेकिन वही चीज़ मैं तुम्हें भी कहूँगा। जो प्रेम का रिश्ता है वो रिश्ता बड़ा अजीब है। एक होता दैहिक प्रेम, एक होता आत्मिक प्रेम। जहाँ दैहिक प्रेम होता है वहाँ पर मोह उत्पन्न होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, और जो आत्मिक प्रेम होता है वो दो आत्माएं आपस में बांधती हैं अपने संकल्प द्वारा, अपने फ्री विल द्वारा। और ये उसके जीवन का एक सुधारात्मक कक्ष है। इसको मैं वायरस भी कह सकता हूँ कि तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में एक वायरस लगा दिया मैंने, या तुमने खुद ही लगा लिया। ये दिव्य जीवन के प्रति पहला कदम है। दिव्य जीवन के क्षेत्र के प्रति पहला कदम है। और जिस तरीके से ये पूरा संसार ईश्वरमय है, तो पूरा संसार गुरुमय है। तो मृत्यु नहीं है, जीवन है। लेकिन हम अपनी कष्टप्रद स्थिति में ना पहुंचे। हमें इसी के लिए अभ्यास करना चाहिए और इसी के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये बड़ा बहुमूल्य समय है। उस परमानंद को प्राप्त करने की पूर्ण संभावनाएं आपके जीवन में बनी हुई हैं। उसे प्राप्त करो। ये जीवन जो है संभावना से पूर्ण है। आप सबका दिन शुभ हो। मैं पुनः इसको नाम दूंगा मृत्यु रहस्य भाग 2 वार्ता।